अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम, जिसमें आज एक न्यू मेंबर का इजाफा हुआ है। ए जी चांद भट्ट साहब ने अपने टिकटॉकर चांद भट्ट साहब, हाँ जी बड़े आला क्या कहने। और मैं सिर्फ ये जानता हूँ, मैंने इनका ना टिकटॉक देखा कभी, ना इनकी अदाकारी देखी है, कोई क्लिप तक नहीं देखा, लेकिन ही इज़ वेरी कर्टियस, वेरी नफीस आदमी जिस तरह होता है, एक प्यारा आदमी। काफ़ी दिन से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी जी ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। क्यों? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ। अच्छा 13-14 ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਲਵਾਦਾ ਪਕੜ ਕੁੱਲੂ ਕਾ ਗਲਾ ਬੱਬੂ ਨਾਲਾ ਟੰਡ ਬਣਾ ਦਰਜਨ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। तू दसना सी कि चंगा भला ढोल मैं बजा लेना। लेकिन बहुत अच्छा, यानी कि इन्हें मैंने हेल्प भी किया आपने सोशल मीडिया। चलें भट्ट साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। और वैसे भी चंगा है, प्यारा वो तो बट टैप है जे खुदा दा वास्ता जे टोन भी है। पुन्नू जैसा है, थोड़ा लाहौर से हैं? नहीं सर, मैं जेलम से हूँ। जेलम से? अच्छा अच्छा। जी सर, मैं जेलम से। जेलम में भी भट्ट रहते हैं? जी जी। मेरा ख्याल है गुजरांवाला से आगे नहीं जाते। हाँ नहीं नहीं, पुठवारी है बेसिकली। अच्छा नहीं सर। अच्छा नहीं, नहीं सर। चलो नहीं है तो। लाहौर गुजरांवाला नहीं सर, मैं जेलम शुरू से ही जेलम का हूँ। तो पटवारी हो गए ना, लेकिन ये बोलता नहीं। वो एक अलग बात है, लेकिन जेलम तो हार्ट ऑफ पटवार है। जी जी। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ नहीं भाई वैसे ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? आज यासर साहब ने एक बड़ा मसरूफ दिन गुजारा है। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। आज शदीद ठंड में हम बाहर बैठे थे वाह वाह, लॉन में, ਕੀ पागलपन है देखो। और आग जलाई वाह वाह गुटकों के साथ। टैं टैं। बहुत शानदार जो है लॉग बर्निंग की हमने बड़ी अंगीठी में, और कोई लुत्फ आया। तू हो ऐनक ला के फिर लॉक वो अगले मजे ले रहे ने। कोई डिश लॉक आग जलाई ना, लकड़ियों से आग जलाई। लॉग लॉग उसके गुटके होते हैं ना, लोग कहते हैं वो किसी गुटके पहले भी दसे आए थे, फिर लॉक बन हाँ जी। उसको अंग्रेजी में लॉग बर्निंग। अच्छा उत्ते कुछ भुनिया भी? नहीं, हाथ तापे थे। तो फिर पिज्जा है ना, पिज्जा पार्टी थी। ओफ तो सर हमें भाई वो एक दोस्त मिलने आए, और वो यहाँ का जो शोराफाक पिज्जा है ना, फ्रैंगोस, जो यही है ना, जी जी जी। कमाल का पिज्जा। मैं बड़े दिन से यासिर से कहा करता था कि मैं जब से आया हूँ ना यूएई से, मुझे वहाँ भी कोई बहुत शानदार पिज्ज़ा नहीं मिलता था। मैं नाकश अरब वर्जन है पिज्ज़ा का, वो अच्छा लगता वो था जातिर के साथ होता है। जातिर के साथ, लेकिन पिज्ज़ा है सच नहीं। लेकिन सर, फ्रैंगोस ने पिज्जा मेरा ख्याल है बहुत अरसे से ना एक्सटिंक्ट हो गया। अच्छा Extinct वो हो जो गया, जी, जी। मोज़रेला चीज वाला पिज्जा होता है ना, वो खत्म हो गया। फिर आपने खाया था ना हाँ, फ्रैंगोस। मुझे नहीं पता था कि फ्रैंगोस मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं। क्या कहने। तो वो मानी भाई ऐसा लाजवाब आदमी। अच्छा जी मानी भाई अस्सलाम वालेकुम। फिर दुकान पे ही जावांगे। उसको बात कर रहे थे, वो देखो शक्ल बना रहा है। मानी मैं बबू राना, आपका खादिम, आपका नौकर। और मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, और पिज्जा तो आई लव पिज्जा। और जो स्टेक्स है उनकी, वो भी। हमारा भी बताओ दोनों का। हाँ ये मेरे साथ ही होते हैं, ड्रैग हैं दोनों। वो इनसे कहे ये 7 बजे उठता है, वो 3 बजे उठती है। दोनों की टाइमिंग मैच नहीं है। मैं 10 बजे को मांग रहा हूँ सरकार। ये अगर मेरा साथ दे, मैं यकीन करे इतने भाई तुहानू पता 500 की गड्डी आ जाती। एक ही मजाक है। 500 की क्या मतलब? हाँ गड्डी आ जाती है। 500 पाउंड की गाड़ी आ जाती। 500 पाउंड की गाड़ी खरीदी जा सकती है। हाँ जी। हाँ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 9-10 ਗੱਡੀਆਂ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਕੱਖ ਬਣ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ आपको गाड़ी लेके देता हूँ, 10 दिन भूखे रहें कि गाड़ी आ जाएगी। ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪੈਦਲ।
क्या कहने वाला डॉक्टर साहब, कोई सवाल भी करो या सिर्फ पांट पुड़ा ही करना। सवाल तो मैं कर लेती, लेकिन सर मेरा आपसे उससे पहले भी आप चूंकि बात कर रहे थे, यानी आपके घर मेहमान आए और वो सारे पिज्जा खुद लेकर आए, साथ लेकर आए? भाई वो तो पिज्जा चढ़ावा हब है। नहीं, लेकिन ये कितने मजे की बात है कि मेहमान आए, ना सिर्फ अपना बल्कि घर वालों का भी खाना लेकर आए। उसने ऑर्डर किया, मानिए हमारा दोस्त भी तो बन गया ना, अल्लाह ने उसको ये खूबी अता की है कि पहली मुलाकात में ही वो हमारा दोस्त बन गया। और अबू बकर है स्माइल एड वाला, मैनचेस्टर वाला, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये तो कभी सोचा भी नहीं था। आज से 2 महीने पहले जब मैं पहली दफ़ा इस शहर में आया तो एक दोस्त से कहा कि पिज़्ज़ा, वो बात बीच में रह गई कि पिज़्ज़ा सजेस्ट करो। उसने कहा कि फिर पिज़्ज़ा भूल जाओगे, वाह ऐसा पिज़्ज़ा मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो मैंने कहा ये देख लेना कि मैंने फिर तुम्हारी ओपिनियन को उसी लेवल पे रखना है। वाह वाह। तो उन्होंने कहा आप बेफिक्र होके। ये नहीं पता था कि यही फ्रैंगोज मानी हमारा नेक्स्ट डोर, इसके वालिद साहब होते थे। बड़ी मेहनत उन्होंने टिका के की माशाल्लाह। और ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अल्लाह गरी की रहमत करे। दे आर फ्रॉम सियालकोट, बट वंडरफुल पीपल, वंडरफुल। तो सर फ्लेवर कौन सा था पिज्जा? भाई बेशुमार थे, लेकिन जो 12-14 आज जिसने तहलका मचाया था ना, दैट वाज देसी देसी डिलाइट देसी देसी डिलाइट देसी डिलाइट। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਯਾਦ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਡਿਲਾਈਟ। मैंने आज तक नहीं खाया बखुदा। हाँ, हे डे में पिज्जा हट का पिज्जा बड़ा लाजवाब हुआ वो करता भी था। सिर्फ इनिशियल डेज का, बस उसके बाद इतना- पिज्जा वैसे भी बहुत कहना। ड्राई हो गया था। इसी तरह डोमिनोज का किस ज़माने में बहुत अच्छा था। आजकल अमेरिका में मैंने लास्ट अच्छा पिज्ज़ा टेक्सास में खाया था। कौन सा? क्यों जी? वो बिल्कुल अननोन कुछ जैसे मल्ले के पिज्जे होते हैं, लेकिन वंडरफुल। कभी कभी जब नया स्टार्ट करते हैं ना तो भी बड़ा अच्छा और मैं है। थिन क्रस्ट पसंद करता हूँ। जितना थिन क्रस्ट होगा तभी तो मुझे मनाकिश अच्छा लगता है, अरबी। ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਦਾ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। जब तक ओपन माइक कैफे था, सुभान अल्लाह, ਅਸੀਂ बड़े खादे ने। स्पेशली लेकिन- जौहर टाउन में जब हम थे वो ना, वो उसके वाला, वो pizzas वाला, और वो। burgers- नहीं दूसरा भी बेहतरीन था, रेसिपी वही थी। हाँ। प्रॉब्लम फिर सिर्फ ये हो गया कि यार फिर ये सारा कुछ बंद क्यों हो गया, फिर हम मुल्क से क्यों निकाल दिए गए, क्यों है कुछ होया सी सानू मुल्कों कट दिता गया, हाय। साडा पिज्जा बंद कर। इंशाल्लाह किसी ਦਾ पिज्जा बंद ना हो। लेकिन अल्लाह ने देखो फिर हमें फ्रैंगोज वाह वाह। वो अता किया। अच्छा सर, ये आपने बताया ब्रैडफोर्ड का बेस्ट पिज्जा, विंग्स, बेस्ट विंग्स इन द वर्ल्ड। मैंने कहा था कि बफलो विंग्स पीछे रह गए। वो हमने खाए थे, आपने खाया बहुत था, मजे। हाँ। और अब स्पेशली उसकी जो स्ट्रिप्स भी हैं, चिकन जी स्ट्रिप्स, जी जी जी। एवरीथिंग एंड राइट। भला क्यों उकदा ये खुला कि वो मीट के बहुत बड़े ट्रेडर्स हैं, नंबर 1 है, किंग ऑफ मीट है। वाह वाह। चिकन हाँ, चिकन चिकन किंग। चिकन किंग ऑफ नॉर्थ। तो चिकन का मामलात जो है ना उस बंदे ने, इसी तरह ही मैंने चंद दिन पहले यहाँ पर एक्सपीरियंस किया निहारी। भाईजान से पूछ लो, हालांकि खुद बड़ा निहारी शनास है। देखते ही उसने कह दिया कि ये लैम नहीं है, ये शीप है, और यहाँ पे शीप बड़ी फने खा चीज समझी जाती है। जी जी ऐसे ही। और कमाल की थी वो, कमाल की। परसों हम फिर दोबारा गए, परसों गए थे भाईजान। जी सर, वैसे लैम्ब का मीट यहाँ ज्यादा अच्छा नहीं है? शीप में एक वो स्मेल। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। वो बर्न्स रोड का कारीगर है, कराची की बर्न्स रोड, जिसकी निहारी शोरा आफाक है। वाह वो बहुत शानदार कारीगर है। उसने इस दफ़ा मगज़ वाली बनाई थी, क्या कहने। तो बहुत ही लाजवाब। लेकिन वो बगैर मगज़ के भी लाजवाब थी। रोटियां बड़ी शानदार होती, कड़क रोटी, ऊपर से चोपड़ी हुई मक्खन के साथ। सुभान अल्लाह। इस दफ़ा उसने प्रॉमिस किया कि आपकी फेवरेट मछली जो अंतन को गल आई। हाँ सर, ये बब्बू के साथ साथ मुझे भी आई हुई है। ये सिर्फ आप ही से अकेले प्रॉमिस नहीं, है? हम सब चलेंगे। हाँ। और उन्होंने 36 दफ़ा कहा यार, वो जहाजेब साहब। ये रेफरेंस पता है किसका था? जी जी। महराज भाई का। सर तो ये मेरे क्योंकि मोस्टली गुफ्तगू उन्होंने पश्तो में की थी, मुझे समझ नहीं आई। रेड सामन बनाते हैं वो, और बहुत आला, ऊपर लेमन और कमाल। अल्लाह के स्मेल लेमन। 10 संतरी। अच्छा जी, भट्ट साहब कुछ कह रहे मैं कहता हूँ सैमन होता है या सैलमन होता है? हैं। एल साइलेंट है उसमें, सालमन। वो एल हल्का सा टच करके गुजर जाते हैं ठीक है। सालमन। शायद आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो सैमन। नहीं, सामन वो जो यहाँ की खास जी डिश जी है। जी जी बिल्कुल। और रेड सामन खास, नॉर्थ अमेरिका बड़ी होती है। बड़ी रिच खांदा है। हाँ,
रिच का अंदर परेशानी करके खड़ा ਹੁੰਦਾ Scottish salmon is very जी जी स्कॉटिश very कमाल one of the best. ਫਾਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛਿਛੜਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਤਲਾ ਪਹਿਲੇ ਖਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਸਿਆਣਾ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਚ ਚੰਗਾ ਹੈ। और उसकी बेस्ट चीज़ जो खाने वाली है अगर वो ग्रिल की हुई हो और उसकी वो जो स्किन है दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ इट। ਤੇ ਸਰ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦੀ ਸਾਵਨ? बेस्ट सामन यहाँ पे तो यहाँ पे ही नहीं, मैं समझता हूँ आज तक जो बेस्ट खाई है वो जुल्फ़िकार मीर के घर, उन्होंने खुद बना के खिलाई, उन्होंने उनकी बेटियाँ इसरा नहीं हमारे साथ जो आप तो अब आए हो ना, इससे जी, जी। पहले बिहाइंड द कैमरा जो बिहाइंड द कैमरा हमारी प्रोडक्शन की इंचार्ज थी। साढ़े तो अब क्योंकि हम मैनचेस्टर नहीं होते हाँ तो उससे महरूम हो गए, वरना वो यंग बच्ची कमाल की आउटस्टैंडिंग थी। क्या बात। उसने फिल्म टीवी पढ़ा है ना, अभी रिसेंटली एजुकेशन मुकम्मल की है मैनचेस्टर से। तो उसके अब्बा, उनका रेस्टोरेंट है, एक नहीं है दो है गालबन शारजा में, और अब उन्होंने वहाँ पे बेकरी भी शुरू की, मीर्स। वो गुजरांवाला कश्मीरी, वो मीर्स। तो जो सामन उन्होंने बनाई थी 2-3 मुख्तलिफ तरह की, ग्रिल्ड भी, फ्राइड भी, मसाला भी, कमाल की। अच्छा जी, कुछ सवालों ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਛਲੀ ਲੈ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਗਿਆ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀ ਮਛਲੀ ਭਾਈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਰੰਗੀਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਮਛਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ खाकी जी चिट्टी, बिल्कुल चिट्टी। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਰ ਦੀ ਮਛਲੀ ਲੈ नहीं, कौन सी मछली? भाई इसके बारे में मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं जवाब देना चाहूँगा। जी, जी। ये मछली खुद रंगीला साहब ने जाकर अपनी मर्जी से चूज की। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ये इन्होंने मेरी इजाजत के बगैर ली इन्होंने कहा जी ये मछली आज मैं लेके जाऊंगा यहाँ से, और ये ਉਹ लेके ਕਾਦੀ खुद ਸੀ आए। ਯਾਰ, ਕਾਦੀ ਸੀ? मछली थी। कादी की मछली की कादी मछली। यानी क्या नाम था, क्या टाइप थी? और मैं लेके गया हूँ तो मैंने कहा मैं कल बनाऊंगा खुद। यार वो बात दी गल नहीं है यार, बात सवाल ये है कि क्या आपने मछली कभी गौर से देखी भी है? आपने खुद सिलेक्ट क्यों की? जब वो नेटिव है, यहाँ रहने वाला बंदा, आप उसे सिलेक्ट करना। जब वो लेके नहीं देना चाह रहा था मुझे ये बताओ। इसीलिए मैंने खुद सेलेक्ट की थी, कहने से लेके नहीं देनी। यार तो फिर मैं ले ली, वो मेरे हथी जेड़ी आई, मैं क्या जेड़ी मैंने सोहनी लगी ना, वो चिट्टी चिट्टी वो सोनी मैं क्या मछली चिट्टी चिट्टी है। ओए तू और तू यार ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਪਕਾਈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਧੋਤੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ हाय ਤੇ हाय बहुत गंदी। ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਲੀ ਆਪ ਪੀ ਗਈ। नहीं मतलब आपने कुक किया या मसाला, फ्राई वाला मसाला? ਨਹੀਂ ਕੁੱਕ ਨੂੰ मैरिनेट किया। ਹਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਅਸਰੀ ਜੀ। कौन सी थी? कौन सी? फंगस थी भाई। ਹੈ पंगस नाल पंगा देखो ना, पंगस। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪੰਗਸ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਚੇਟਾ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਤੰਗਸ ਖਵਾ ਦੇ, बिलंगस खुआ दे। अपने यासर भाई आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता है आप जैसी ड्रेसिंग तो वो करता ही नहीं। और तुसी पाकिस्तान आओ मैं तानू ਇਹਦੀ ਖੁਤੰਗਸ ਖਵਾਉਂਗਾ। इस्लामाबाद ने भाई की कदर करनी है। इनको हम लाहौर बुलाएंगे। नहीं लाहौर नहीं, इतने जितनी देर आ गए कदर करो। अजय यार अभी तक कोई क्वेश्चन कोई सर आपको पता है कितने क्वेश्चंस इसके बीच में ही हो गए, जहाँ आपने बेस्ट फास्ट फूड भी बता दिया, बेस्ट देसी खाना भी बता दिया। जो हर बंदा पूछ रहा है हमसे लाइव मिलने में भी और कमेंट्स में भी, वो ये है कि आप लाइव शो करेंगे कब शुरू कर रहे हैं? अच्छा जी, हमारे डीओपी साहब फरमा रहे हैं कि मेरे हिसाब से आपको 1 हफ्ता मजीद लगेगा। वेरएज भाईजान का कहना है कि अगर कल या परसों डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ऑर्डर करनी पड़ती है और वो फिर डिलीवर होती है जी, ठीक है, तो फिर दैट मीन्स अनदर 2 days the same day। आप इस वीकेंड पे घर तशरीफ नहीं ले जा रहे, आपने ये हमारा काम मुकम्मल करना है। हमें आपको पता है कि हमें कितना नुकसान हो रहा है जी जी विद एवरी डे, तो ये ना ऐसी पंगस खान लग पई है, नहीं करो ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ तो ਕਰਾਓ ये तवा। फौरन शुरू करें, 2 दिन से ज्यादा नहीं लेने चाहिए आप, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेट्स होप।
इंशाल्लाह। और सर ये था सवाल खबरहार शो का, हमारे जो स्टूडियो इसलिए इशारा करी हूँ पीछे है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जैसे हमने दिसंबर में शोज किए थे ना डिफरेंट शहरों में, इवेंट्स आप इवेंट्स कह लें, लोग उसके बारे में भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वो आप करेंगे। 7th को इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि मैंने कल भी व्लॉग में तस्करा किया कि ये जो आने वाला सितंबर, अच्छा 7th of September हम बर्मिंघम में बड़ा अच्छा खूबसूरत शो करने जा रहे हैं। ये बात, उसमें थिएट्रिकल परफॉर्मेंस भी होगी, उसमें खबरहार होगा, उसमें क्विज होगी, उसमें कोई इनामी मुकाबला होगा, उसमें अंताक्षरी टाइप चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो सारा कुछ होगा बर्मिंघम में। फिर उसके बाद अगर हमारा को मूड बना तो हम कहीं इधर उधर भी और भी करते रहेंगे, वो डिपेंड करता है। लेकिन शो करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए, ऐसा ही है। हालांकि हमारी टीम नामुकम्मल है, अगर पुन्नू होता तो पुन्नू चार दी- चांद लग जाते। पुन्नू दी सर, वो भी कमी, सवाल में है कि किधर हैं आपके आर्टिस्ट, स्पेशली लोग पुन्नू को मिस कर रहे हैं। भाई मैं वीज़ा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। और पूरी दुनिया में जहाँ जाए पाकिस्तानियों को देखते ही कोई ऐसी मोहब्बत निचावर करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। क्या करते हैं पाकिस्तानी? पुन्नू डंकी ला के आजा बेटे, तू नहीं मरना, तू जिन्ना मैनू खज्जल कीता ना, तेनू ये सजा मिलनी है। सर जब पिछली दफ़ा मैं नहीं आ पाई थी, जब हमारे टूर्स थे, जो इवेंट्स थे उसमें, तो पुन्नू ने मुझे स्पेशली एयरपोर्ट से कॉल की, कहते कोई नहीं माहम जी, किस्मत दी गल होंदी, तुसी पीछे सेट दी सफाई सफाई कराओ ते असी आ रहे हैं। तो इसलिए अब पुन्नू देख रहा अब होगा। मैं तंग करती हूँ। नहीं, तंग ना करें उसे, आप आप सिर्फ दें। पैगाम दें कि पुन्नू सेट की, वाकई सेट की सफाई करवाओ। जी पुन्नू को बताएं, जावेद को बताएं कि सेट की सफाई करवाएं, जी क्योंकि हमें उस सेट को भी इन्वॉल्व करना जी है, जरूरी। क्योंकि लाले को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। लाले के बगैर मजा नहीं आता। जी ऐसे। लाले की आदत हो चुकी है, पुन्नू की आदत हो चुकी है। पुन्नू दी तो बकायदा कमी महसूस हो रही है। हाँ, नहीं लाले की भी होती है, लेकिन लाला थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में आपके इस तरह इवेंट्स में तो नहीं ना आता जाता। लेकिन वो कर जाता है, उन्हें कनाडा कीता है साडा। लाला ने खौर किया था, काफी खौर किया था उसने। हाँ, लेकिन वो एक मटेरियल सी को ठहरते जा, उसके ऊपर उसके ऊपर बातें हो गई थी। लाले। पुन्नू जब अकेला भी आए ना स्टेज पे तो लगता ही नहीं कि टीम नहीं है, या ऐसा ही। जो दिसंबर में से बब्बू आप और पुन्नू थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस का एक कट आउट केस है। क्या बात है। वाह। अच्छा जी, सो आपने पुन्नू माहम से कहा था कि वो सफाई करवाए, लेकिन अब आपको असल में करवानी पड़ेगी, इसे कहते हैं कर्मा। कारमा। अच्छा जी सर, आपकी जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हुआ करेंगी खबरहार की, क्या उसमें ऑडियंस आएगी? वो व्हाई नॉट, सबको पता है कि टीम audience से आएगी। मिल सकेगी? ये इतना तरद्दुद कर रहे हैं, जो कुर्सियां शुर्सियां जोड़ रहे हैं इतना, वरना तो हम यहाँ पे बैठ के खबरदार कर लेते। और इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट होगा कि कॉमेडी में लाहौर ऑफ कोर्स साथ अटैच होगा कुछ थोड़ा सा। मैंने तो बड़ी रिक्वेस्ट की थी अपने दोस्त जो यूएई में है कि आप भी कोई हिम्मत करें, लेकिन वहाँ से कोई इतना ज़्यादा टैलेंट इतना है कोई नहीं। जो लाहौर में टैलेंट है ना जी ऐसा ही है भाई, वो एट पुटे हर जगह पे नहीं है। कराची है, लाहौर है, कराची ज़रा सीरियस है, लाहौर मखौलिए हैं, फैसलाबाद। फैसलाबाद भी, फैसलाबाद वाले थोड़े से एक आंच ज्यादा है। हाँ जी और चाचे बूटे की तरह, चाचा बूटा होगा, चाचा बूटा वहीं से ले वही लेंगे कह रही ना। हूँ, वो होगा सब टीम होंगे, का? सब जो हमारी टीम में है ना सब होंगे। लेकिन सबसे अहम चीज जो है वो है इंटरैक्टिव गुफ्तगू। जब 20 बंदे बैठे होंगे ना सामने, जी ऐसा ही। तो उनके साथ बातचीत जो है वो उसकी बात ही और हो, चाहे हमें संजीदा बात करनी पड़े। जी सर आप हमेशा तस्करा करते हैं अपने शो में, शेर ज़रूर मेंशन करते हैं। आजकल के दौर में कोई बेस्ट गज़ल आपने पढ़ी हो, सुनी हो, या बेस्ट शायर? वो सब पुराने, कोई नई शायरी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि फरंगे आसफिया मैं कर नहीं रहा हूँ। फरंगे आसफिया में नए शेर, उन्हें भी साल लिया होना, शुक्र है उसने आया। इन्हें 9-10 साल कीता ही। बच्चू आने लगी है, अनकरीब फरंगे आसफिया आ रही है। ओए वीज़े टिकटा करवा दे, तेरी मेहरबानी। तो वहाँ बैठकर फरंगे आसफिया के मतलब कान बंद कर लोगे तुम? हाय, हमारी तो कहानी ही बंद हो जाती है जब आप फरंगे हंसपे करते हैं। यकीन करें कितनी देर। तो उसमें फिर नए शोरा के, मैं नए शायरों का तस्करा ही इसी हवाले से, जफर इकबाल साहब रिकमेंड करते हैं। कभी कभी आप एक आधा शेर पढ़ लेते होते हैं। आजकल वो आ नहीं रहे,
टेरा टिंग टिंग टाक चिक चिक। मेरे शेर जो है इसलिए कि वो खबर आज वो नहीं चल रहा। एक तरह हो जाए। क्या एक शेर सर शेर हो जाए। मेरा भी काफी देर हो गई म्यूजिक फंसे है। जी इरशाद, अच्छी शर्ट अच्छी पाई भाई ने आज। क्या बात है। वाह वाह, बेशुमार शायर हैं हम। क्या कहने। लेकिन ज़्यादातर गज़लें, ज़्यादातर अशार जो बड़े शोरा हैं तो ज़फ़र इकबाल साहब हैं, अहमद मुश्ताक हैं। जी वो पुरानी चीज़ें, ज़फ़र साहब की नई चीज़ें भी नज़र से गुज़रती हैं, उनमें से कुछ शेर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक बड़े उम्दा शायर, कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ, सनाउल्लाह ज़हीर। क्या खूबसूरत शेर, वो एक शेर अमर कर गया, उसको इमॉर्टलाइज कर गया। हालांकि उनके दीगर शेर भी, अल्लाह गरी की रहमत करे, बहुत ही उम्दा शायर थे। और बाज़ अशार तो उनके सहले मुमतने, वो लगता है जैसे नसरी बात की है, जैसे शुएब अज़ीज़ ने नहीं कह दिया कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। तो लेकिन वो आम सी बात में बड़ी ख़ास बात कह देते हैं लोग। तो बड़ा एक लाजवाब शेर उनका मैंने चंद दिन पहले भी कोट किया है। गायर साहब, एक गायर बहुत उम्दा शायर है। अकबर मासूम मरहूम बहुत ही उम्दा शायर है। फिर इसी तरह कराची की शायरा हैं नासिरा ज़ुबैरी, उन्हें भी मैं कोट करता रहता हूँ। शाहब ज़ुबैरी की अहलियाँ हैं, बहुत अच्छी शायरा है। सर सनाउल्लाह ज़हीर दा तो जिक्र वो है अपना वो किसी और दवा से मेरा करता है इलाज, मुब्तला हूँ मैं किसी और ही बीमारी में। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ या ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੱਪਿਆਤੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਨਾ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਕੇਲੇ ਕੇਲੇ ਇਹ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਟਮਾਟਰ भाई उनके ਓਏ ਮੈਨੇਜਰ ਵਾਲਾ ਟੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। भाई उनके ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਜੇ। सर नासिरा ज़ुबैरी की बात, नासिरा ज़ुबैरी के भी बेशुमार शेर हैं। और मैं तो मेरी सुई अटक जाती किसी का एक शेर भी, जैसे अहमद मुश्ताक बहुत बड़ा शायर, बहुत तगड़ा शायर, लेकिन जब भी उनका जिक्र आएगा मैं समझता हूँ कि फ़ौरन मेरे जहन में, क्योंकि ज़रबुल मसल बन जाता है कि पर लग गए रुसवाई को। हाँ फाइनल बात। खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई। अच्छा सर इसका दूसरा मिसरा जरा दोबारा। खैर बदनाम तो पहले भी बहुत थे, लेकिन तुझसे मिलना था कि पर लग गए रुसवाई को। बहुत ही हसीन। और फिर नासिरा ज़ुबैरी का शेर वो है कि ये तेरी जुदाई की यादगार है, वरना एक जख्म भरने में देर कितनी लगती है। क्या कह रहे हैं? अरे कोई नजर है ही जेब से। कोई नजर तो फिर टाइम उतरते उन्हें फिर तेन साबन वाली मच्छी खवा देनी। क्या अच्छा शेर है। क्या बात है, यादगार है। एक जख्म भरने में देरी का देर कितनी। का सुभान अल्लाह, क्या कहने। भाई तुसी उर्दू च अलफ अलफ कही जाओ। अच्छा जी, अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਮ ਐਂਡ ਜੈਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। टेम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। ਓ ਯੈਸ ਟॉम ਐਂड ਜੈਰੀ। देखिए सारे थे स्क्रीन नहीं है, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ये ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। करेक्शन ऑफ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ क्यों अच्छा है नहीं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਹਾਂ ਜੋ आप लुवली नहीं नहीं, ये ब्रिटिश एक्सेंट, हालांकि अंग्रेजों नॉर्थ ये में northern है। नॉर्थ में जाएंगे तो Scottish। यू जो है ना वो नहीं स्कॉटिश सर, होता है। मैंने तो मिडलैंड्स में भी सुना है, मतलब इनकी अंग्रेजी अपनी ही ਇੱਥੇ है। अंग्रेजी पुठी हो गई है मेरी। इन्होंने ही हमें आके सिखाई है और अपनी इनकी अंग्रेजी पुठी है। बरतानवियों की अंग्रेजी दुनिया की हसीन तरीन अंग्रेजी है। और इस जबान के असल जो मुहाफिज है ना, वो लिटरेचर जिन्होंने लिख रखा है, पढ़े लिखे जो पुराने भी हैं और जो पढ़े लिखे भी हैं, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। माय फेयर लेडी मैंने एक क्या दफ़ा किया था, मुझे वो करने का, प्ले और मूवी करने का इतना मज़ा आया था कि आप देखते हैं कैसे इनकी एवोल्यूशन हुई या उन्होंने कैसे पढ़ना लिखा। वो तो खैर कॉग्नी है ना, हाँ, वो तो बहुत एक, मज़ेदार। वाहियात एक्सेंट जो है द लंदन प्रोफेसर, का हाँ पिग्मलियन पिग्मलियन। वो था। एक देशों ने होर मारी मेरा गुर्दा शार्ट हो जाए।
सर खाने लो, थोड़ा नच भी ले। ये तो उनका फेवरेट काम है, जरूर करेंगे। वो सब मुझे पूछते हैं कि कि वो तुम्हें खांसी क्यों आती है? नहीं कि वो जो दरबार लगता है तो उसमें आप वो बन के आते हैं, वो कब करेंगे? दरबार हो या मामा हाँ। के तो कमाल क्या जो तू आ गई है ब्लैक तो बेटे मैं मिला तो क्या उफ, कमाल का एक्सेंट और स्टेप्स जी स्टेप शिराजी के। जी सारे उस बंदे ने हक अदा किया है शिराजी का। क्या बात मैं समझता हूँ कि शिराजी का नाम किसी अदाकारा ने रोशन किया हो तो रंगीला साहब ने किया। ही इज अ ग्रेट डांसर, क्या बात। बहुत खूबसूरत। थोड़ा सा अभी ये माहौल में डाल देते हैं। नहीं आप जब तक दरबार नहीं लगेगा हाँ जी बाहर लगा हुआ थोड़ा सा बैठ पाओ डांस। बाजू बंद खोल खोल जा सावरिया, बाजू बंद खोल खोल जा। कुत्ते वाला राइटर गले हैं जैकी जन ते साइकिल बज गई ते बाजू बंद ऐनक ते लाला केड़ा तू अन्ना डांसर है। भाई मेरा टाइम और चल रहा है। कौन सा सोने का। कौन सा कहे? हाय हाय हाय। माशाल्लाह कलर अच्छे पाए ने, फैशन दी दुनिया च इन्नी अन्नी ना पा। अच्छा जी, आप सब जो कैरेक्टर्स हैं खबरहार के, सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर को मिस कर रहे हैं? अपने अपने किस कैरेक्टर को? एक एक दो क्या? स्टार्टिंग विद बब्बू। मैं कमड़ी एक तो मिस कर रही। अच्छा, वाह। नाड़े पट्टू नहीं, आपका वो कौन सा है वो जो ढोलकी बजाता है वाइट बालों वाला, जो मम्मी खान। चल बाहर लाला पुत्र चले पहली एपिसोड में मम्मी खान। मम्मी खान रखेंगे मम्मी यहाँ नवी तैयारी ना होना है दफा, हैं? नवी तैयारी ना होगा। चलो वाह, वाह। वेरी गुड। सवाल है क्या करें मम्मी खान पुत्र अगर हुआ कर खंगा ही। अच्छा रंगीला साहब, रंगीला आप साहब से तो पूछने की जरूरत ही नहीं क्या- है। एक तो मामा हाँ। मामा जी मिस कर रहे हो, सर सब तो पहले मामा ही होना चाहिए। और दूसरा इनको भाई, फटाफट करवा लो नहीं तो वो इनकी- दूसरा भाई। आहा। अरे क्या बात है, आहा। जहाँ पे गए हैं लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है, क्या कोशिश की आपने अच्छी। एक दिन इसके साथ प्रमोटर बन के आया नासिर चिड़ियोटी, ऐनक शैनक ला के बैठा है, इन्हें इतना बोर किया। थोड़ी देर बाद कहता भाई जी मैं इंदे नाल मैं तो अपना काम आया। अरे प्रमोटर बने हो तो सबर भी करो, पर नहीं होने की। अच्छा जी, आप कौन सा? सर मैं गुलबानो को बहुत वाह, वाह, miss कर रही हूँ। वाह, very मैं good. So cute. माना बनती हूँ वो। माना माना भी है लेकिन गुलबानो गुलबानो। बेस्ट है। बहुत क्यूट है। माना तो डॉक्टर साहब वाला सीधा है। डॉक्टर साहब हाँ जी, आप तो मेरे ख्याल करती नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन मेरा जहन में एक क्वेश्चन आ रहा था। आपने जो आखिरी लफ्ज आया होगा अभी आप ये तक पहुंचे। यार वाकई तुमने उसके बोलने का डायलेक्ट खूब पकड़ा है। उन्हें उसमें बड़ी एक श्रिल है, हाँ सीरियसली और पड़ेगा। बड़ा चीख के जैसे बात करते हैं ना। यार क्या पकड़ा है उसने। उफ, वाह, वाह। बब्बू की ऑब्जर्वेशन ही तो कमाल। ऑब्जर्वेशन कमाल। मैं नहा रहा हूँ, ये बोलिया पानी ठंडा हो गया। बाहर ਹੁੰਦਾ परले पासे सड़क क्रॉस करनी और मेरी पूछ कर ही हो जाती कहता आ गया आगे कहता हर फाड़े मंडी च रह रहे हर दो मिनट बाद फोन ते लगा दे हर जो अंग्रेजी बोलता एडा बुरा लगता है क्योंकि इन्होंने बिल्कुल समझ नहीं होती उसे। मस्कीन खड़े ने तेरे लागे थोड़ी थोड़ी बोल फिर ऑब्जर्व भी कर दे की कहता है तो भाई बहुत अच्छे बात कोई लफ्ज पढ़ाया कितने तक
अच्छा जी भट्ट साहब ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ ਨਾ ਭट्ट ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ आप सवाल करें आपके दोस्त हैं मेरे दोस्त ने प्यारे ने ये माशाल्लाह ढोल भी बजाता जी सर वो तो जाहिर है इस वक्त ढोल हमारे पास नहीं है और कोई काम कोई चीज ऐसी जो ये करना चाहेंगे अगर इन्होंने पहले शो में बैठना मैं है इन्होंने तो जो मुझे शो- पता होना चाहिए कि क्या रोल प्ले करेंगे ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ हाँ जो बहुत बेहतरीन जो अच्छा। काम दे सकते हो वो बहुत- क्या है मसलन ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਨੇ ਟੂ ਸ਼ਾਟ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟੂ चलो हो गया वो ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਿਖਾਈਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ अच्छा तो ये एक सवारियां हैं मतलब दो सवारियां बैठी ਦੋ ਸਵਾਰ बस में बैठे हैं ट्रेन में बैठे हैं ਜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ अच्छा 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 ਉਹ ਫਰੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ चंद दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गया था जी और खाना वॉज वेरी गुड लेकिन आप हैरान होंगे कि ये किराए पे पानी फिर गया क्या मतलब वहां पर मक्खी फिर रही थी यार मोटी मोटी ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਫਿਰਦੀ ਹੈ और दनदनाती फिर रही थी ਇਹ ਗੱਲ ਮੱਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੀ ਮੱਖੀ ਭਾਜੀ अचानक ही सामने आ गई। हाँ और उन्हें चीख मारी है इसने उसने तो वाह एडी मक्खी सच्ची मुझी डॉक्टर साहब और इतने वो केकड़े बड़े ने स्पाइडर्स स्पाइडर स्पाइडर केकड़ा और चीज होती है ये डावर होता है डावर मकड़ी इसको कहते हैं स्पाइडर जो केकड़ा होता है उधर क्या देख रहे हो लो जी हुण मेरा केकड़ा सुजा के रहन गए केकड़ा क्रैब होता है सर वो स्पाइडर वो सिर्फ पानी में होता है स्पाइडर बहुत और डैडी लॉन्ग लेग्स भी बहुत ज्यादा नहीं वो की हुंदा है जो बहुत लंबी लंबी टांगों वो वाले ही बहुत वो भी लंबी स्पाइडर ही की हाँ वही ना ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ हाँ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਬਣ ਫਾੜੋ ਸਾਬਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ हुवर से जब ਹਾਂ मैं वेख्या इधरों निकल रहे होंगे ने। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਤੌਬਾ ਕਾਫਰਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਮਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ 2 ਆ ਰਹੀ ਵੈਸੇ है हाँ हाँ वो आ रही है इसमें मुझे पता ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਰਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰੇ ਨਾ ਇਸ ਦਫਾ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਮਰੇਗਾ ਜੈਕ ਇੰਜੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ जैक लड़का है जैक बैठी होनी रोज ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੈਕ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜੈਕ ਅੱਛਾ ਜੈਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ जैक लड़का था ठंडा सी। रोज थी रोज हाँ रोज हर रोज वो भी बुजुर्ग नहीं होगी भी बड़ा ਉਹਦਾ नहीं, ਭਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੰਗੀਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ तो जाहिर बात है हर एक ने बूढ़े तो होना है क्या कहने बाहर बहुत बहुत आला एक्ट्रेस है वो ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਏ ਹੋਣ ਜੀ यार आज आग के पास बैठ कर ना आज का दिन जो है आज ठंडक का पहला दिन था सर्दियों का ब्रेडफोर्ड में आगाज हो चुका जी कोई माने ना माने ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ बर्फ तो नॉर्थ साइड है ना आप स्कॉटलैंड चले जाएं वो तो गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਏ हाँ ले ली। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ टाइटैनिक नंबर 1 बड़ी मशहूर फिल्म है लेकिन जिसमें उसका काम याद रह जाएगा ना आपको वो है द रीडर वो फिल्म कमाल की लाजवाब आपके देखने की फिल्म केट विंसलेट की जो बेस्ट मूवी है वो द रीडर ਰੀਡਰ ਦੇਖੀ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦ ਰੀਡਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਛੋ ਦੀ नहीं 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 ਅੱਛਾ ਹੋਰ आपने भी नहीं देखी रिचो दी ਆ ਹੀਰੋ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ अच्छा ये टाइटैनिक वाले हीरो रेवरेंस क्या ये रेवेनेंट रेवेनेंट की बात रेवेनेंट की ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ वो जैक था पागल क्या तुम जेंडरलेस इंसान ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਵਾਂ
यार ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫਟੇ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜੈਕ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦੱਸ जैक पानी में लड़ता हाँ, था पानी हाँ, अच्छा। रोज जो है ना वो ओके, लड़ता जो जैक फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हाइपोथर्मिया से मरा था। ਹਾਂਜੀ ਠੰਡ ਹੈਪੋਥਰਮੀਆ ਆ ਗਈ ਹੈਪੋਥਰਮੀਆ ਅਗਲੇ ਆ ਵੀ ਸਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਰਮ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੰਡ ਸੀ एक ਮੌਲਾ दफा तुम हाइपोथर्मिया से मर चुके हो वैसे तुम्हें पता ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ हमेशा ही ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ जब इल्कली मोर गए थे वो पत्थरों में गारों में ਓ ਹੋ ਤੌਬਾ ਜੀ जिस दिन पुन्नू भी था ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੌਬਾ ਜੀ फिर ਸਾਨੂੰ उसके फौरन बाद हमने जाके बटर चिकन बनाया। ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਸੰਬਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਓਏ वो इतना नहीं था नहीं नहीं वहाँ जिस दिन जो मैं रस्सियों से बांधा था। ਹਾਂ ਵਹੀ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ नहीं वहाँ जिस दिन ब्लिजर्ड भी आया था वो -27 डिग्रीज तक गया था विंड गस्ट्स के साथ तौबा तौबा वो विंड चिल फैक्टर वैसे यकीन करें मुझे एक दिन के लिए भी, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੂੜ ਹੈ हालांकि मैं एक दिन गुम हो गया था, रात के वक्त मैं गुम हो गया था और मेरी मूंछों में बर्फ ही बर्फ थी। ਹਾਂਜੀ चलते चलते ना ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਉਹ ਗੋਰੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਉਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ और यकीन कर इमेजिन कर इतने बर्फ फंसी हो मैंने एक शीशा देख, एक जगह पे मैं तलाश करते कि यार मैं कहाँ पहुंचा हूँ। एक जगह पे ना शीशा था, मैं खड़ा हूं, मैं हैरान रह गया, चिट्टियां मुझसे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਫੈਲਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਐਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਵਾਕ ਕਰਨ नहीं नहीं, मैं कहीं जा रहा था तो मैं एक स्ट्रीट मिस कर बैठा। हाँ तो मैंने खुद ही कहा कि नहीं मैं पैदल जाऊंगा, वो ज्यादा मेरा दिल चाह रहा है चलने का। बड़ा ठंडा इलाका सी नीला साहब वो ये ब्लिजर्ड से एक आध दिन पहले की बात है। सर ऐसे में इजी सोल्यूशन ये है कि अगर सपोज कभी ऐसे होता है कि किसी और मुल्क में जाएं तो रंगीला साहब जैसे कल परसों कह रहे थे कि टॉप अप नहीं हुआ था फ़ोन, तो आप जब वाईफाई जोन में होते हैं ना मेरे पास फोन था चलो जी और ना मेरी जेब में एक दमड़ी थी। ये वारदात ते निकले सी पता क्योंकि आदत नहीं जा सकती एक पैसा नहीं था मेरी जेब में, नहीं फ़ोन तो क्योंकि सर सोचा भी नहीं था कि ये भी हो सकता है, ये मसला भी। मैं तो आपको सोल्यूशन देने लगी थी कि आप जीपीएस गूगल मैप्स पे वाईफाई जोन में होते हुए ऑन कर लेना तो आपके मंजिल पे पहुंचने तक कुछ पहुंचा देते होते। ਇਹ ਤੇ ਸੌਫਟ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦਬਾਇਆ ਟੜਨ ਅੱਗੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਿਆ ਟੈਸਟ ਡੋਨ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈ ਤੋਬਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ अच्छा जी, गाना सुनिए। जी आज कौन गाना सुना रहे हो? रंगीला साहब ऑब्वियसली इतनी तैयारी गाना दी हो सकती गुलों में रंग भरे। शाबाश शुरू हो जाए क्या बात है, इजाजत है? नहीं शुरू हो जाए मैं उधरों मांग लेंगे, जी इजाजत है जनाब? जी प्लीज। क्या बात है। आखिरी मिनट रह गया गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले चले बिया के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले रशीद अत्री। जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे इश्क तेरी आकबत सवार चले ग्रेट फैज़ अहमद साहब। चले बिया के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे
बादे नो बहार चले। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ये ट्रिब्यूट है 3 बहुत बड़े जायंट्स को, मेहदी हसन, फैज अहमद फैज एंड रशीद अत्रे। वाह वाह सर। क्या कॉम्बो है, बड़ी बात क्या है सिनर्जी क्रिएट हुई। जी जी। और उस तो बाद ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ Song आया नहीं सुबह अजय तक। वाह वाह। वाह। क्या आप कहते हैं? व्यूअर्स अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉचिंग। वो तो खैर लो जी, ए हुन तक दी वाइड कंट्रीब्यूशन। ये हमारा ब्लूपर का पार्ट है कि हमारा शो लो का पर ही होएगा। पानी दे दे प्लीज। ये हो गया। नहाने नहीं सीखा। व्यूअर्स हमारे आज के ब्लूपर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो जी, आज कौन गाना सुना रहा है बब्बू? रंगीला साहब ऑब्वियसली इतनी तैयारी गाना दी हो सकती जी सर रंगीला साहब। बात यह है कि मैं यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री बयान करना चाहूँगा। किसकी? अरे मेहदी हसन खान बड़े आदमी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। ये जो गज़ल है कि गुलों में रंग भरे बाद न बाहर चले, फैज जी क्या बात है। ये जब खान साहब आए लाहौर, रेडियो पाकिस्तान ए कटिया जाना ये सारा बकवास कुछ कर रहे हैं। सीधा गजल। यानी पहले उन्हें यकीन नहीं थी। तू अपनी गजल दा टाइम गवा लेना, फटाफट गाना। छेती गा एक अंतरा सुनना। सिद्धा गाना। फैज साहब दी गजल है, गुलों में रंग भरे। गुलों में रंग भरे, शाबाश, शुरू हो जाए। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। अरे क्या बात है। अच्छा एक बात- ये था आज का मेल बॉक्स। नहीं वो माइक लगा लें, माइक नहीं लगा हुआ। ओए माइक किथे है? माइक ये रसल की थी ना, नहीं महम का माइक। माइक उठा ला रहे हो? क्योंकि अंतरा बहुत उठा लाने पे हो? माइक बुला लेंगे थल्ले से होते थे। जी। तो पेशे खिदमत है, गुलों में रंग भरे बाद न बाहर चले। जी गुलों में रंग भरे। तो कौन है मेरा थोड़ी मेरा थले ले गया दाल में ऐसे मेरे इतने मुझे कहा भाई सॉरी हमारे आज के यार मुझे जहाँ मैंने रियाज किया है मुझे थोड़ा ठीक है, बिस्मिल्लाह। आपका माफी चाहता हूँ, बस कट करें। सॉरी नहीं कट नहीं करेंगे, यूज होगा हमारे आज के एपिसोड में। आज के ही वो ब्लूपर्स चलेंगे। ब्लूपर कह चुकी हैं। हाँ जी। जी हैं ये सारा ब्लूपर